टाइम ब्रो, क्या ही तुमने अपने रिएक्शन दिखाया इस वीडियो पे। 13 के व्यूज और 9 के सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच यार, मैंने सोचा नहीं था ऐसा रिएक्शन होगा। और तुम में से अगर कोई एडिटर है तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करो मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे डिस्कॉर्ड पे, जो कि तुम अपने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और डोंट वरी, ये एक पेड जॉब है और इससे क्या होगा कि मैं इस चैनल पे जल्दी जल्दी वीडियोस पोस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि एडिटिंग में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। सो जैसा कि हमने फोर्थ पार्ट में देखा था, नरूटो और कीबा की फाइट खत्म हो चुकी है और नरूटो ने थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए इस फाइट को जीत लिया। इसके बाद नरूटो ककाशी सेंसेई और साकुरा से मिलने के लिए अपर लेवल पे जाता है, जहां पर उसे हिनाटा ही मिलती है और हिनाटा नरूटो को एक क्रीम या लोशन ऑफर करती है जिसे वो अपनी चोट पे लगा सकता है। और नरूटो हिनाटा को थैंक यू बोलते हुए वहां से चला जाता है। और इसके बाद फाइट होती है हिनाटा वर्सेस नेजी की, जो कि बिल्कुल सेम ही होती है ओरिजिनल की तरह। और इसके अंदर नरूटो हिनाटा को मोटिवेट करता है ये कहते हुए, हिनाटा तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे ऊपर 110% भरोसा है कि तुम इस फाइट को आसानी से जीत सकती हो, तो दिखा दो तुम क्या कर सकती हो। बट इतना सब होने के बाद भी हिनाटा ये फाइट हार जाती है और नरूटो ये ठान लेता है कि उसे हिनाटा का बदला लेना है और नेजी को ये समझाना है कि फैमिली में मेन ब्रांच और साइड ब्रांच जैसी कोई चीज़ नहीं होती, फैमिली फैमिली होती है। इसके बाद स्टोरी बिल्कुल सेम होती है, ली वर्सेस गारा और उसके बाद साउंड निंजा वर्सेस चोजी। और इस तरह प्रीलिमिनरी राउंड्स खत्म हो जाते हैं और चूनियर एग्जाम का थर्ड टेस्ट देने के लिए 9 पार्टिसिपेंट्स क्वालिफाई करते हैं और गेको सेंसेई सभी को कांग्रेचुलेट करते हैं प्रीलिमिनरी राउंड पास करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है काबूटो और ओरोचिमारू पर, जहां पर काबूटो ओरोचिमारू को बता रहा होता है कि कैसे नरूटो का कर्स मार्क कंप्लीटली वैनिश हो चुका है। इसके बाद ओरोचिमारू कहता है ये सब नाइनटेल की वजह से हुआ है, मुझे लगा नहीं था कि नाइनटेल का चाकरा कर्स मार्क के ऊपर एंटी वेनम की तरह काम करेगा, मुझे इसके बारे में भी सोचना चाहिए था। और तो और ककाशी ने सासुके के कर्स मार्क को सप्रेस कर दिया अपने सीलिंग jutsu से। इसके बाद काबूटो कहता है तो इस हिसाब से आपका प्लान टोटली बर्बाद हो चुका है। इसके बाद ओरोचिमारू कहता है नहीं, सासुके को अभी भी अपने बड़े भाई इताची से बदला लेना है और बदला लेने के लिए वो कर्स मार्क को ज़रूर यूज़ करेगा, तो मेरा प्लान अभी भी कंप्लीटली बर्बाद नहीं हुआ है, बस मुझे कुछ टाइम और इंतजार करना होगा। और इस स्टोरी में काबूटो को ओरोचिमारू पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, नॉट लाइक ओरिजिनल जिसके अंदर काबूटो को थोड़ा बहुत डाउट होता है ओरोचिमारू पर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है थर्ड होकागे पर और थर्ड होकागे कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम सभी को, तुम सब क्वालिफाई कर गए हो हमारे थर्ड और लास्ट एग्जाम के लिए। आज से 1 महीने बाद चूनियर एग्जाम का थर्ड राउंड होगा और तुम्हारे पास 1 महीना ही है ट्रेनिंग करने के लिए। और थर्ड राउंड में कौन किससे फाइट करेगा ये डिसाइड करने के लिए तुम्हें इस बॉक्स में से कुछ चिट्स निकालनी पड़ेंगी जो कि अनको के पास है, और इन चिट्स में कुछ नंबर्स लिखे हैं और सभी कंटेस्टेंट्स उसमें से चिट्स निकाल लेते हैं और सभी अपना नंबर बताते हैं। साउंड निंजा का नंबर होता है 8 और नरूटो का नंबर होता है 1, तेमारी का नंबर होता है 7, कॉन्करो का नंबर होता है 5, गारा का नंबर होता है 3, शिकामारू का नंबर होता है 9, नेजी का नंबर होता है 2 और शिनो का नंबर होता है 6। और अब सिर्फ एक ही नंबर बचता है जो कि सासुके का होगा और वो होता है नंबर 4। और इसके बाद बताया जाता है कि कौन किससे लड़ेगा अकॉर्डिंग टू दी नंबर्स। नरूटो की फाइट होगी नेजी से और सासुके की फाइट होगी गारा से, शिनो की फाइट होगी कॉन्करो से और तेमारी की फाइट साउंड निंजा शिकामारू दोनों में से किसी से भी हो सकती है। और इसके एक दिन बाद नरूटो सासुके और हिनाटा से मिलने हॉस्पिटल में जाता है, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट नरूटो को सासुके से मिलने से मना कर देती है। और इतने में ही वहाँ पर हिनाटा आती है जो कि अभी अभी डिस्चार्ज हुई होती है क्योंकि उसकी कंडीशन अब थोड़ी बेटर है। इसके बाद नरूटो हिनाटा से कहता है मुझे ये देख के अच्छा लगा कि हिनाटा तुम इतनी जल्दी डिस्चार्ज हो गई। और नरूटो हिनाटा का हाथ पकड़ के हिनाटा से थैंक यू कहता है वो लोशन देने के लिए जिससे नरूटो की चोट इतनी जल्दी ठीक हो गई। बट नरूटो को क्या पता था कि वो हिनाटा की वजह से नहीं, नाइनटेल के चाकरा की वजह से इतनी जल्दी ठीक हुए हैं। और नरूटो ने कहते टाइम हिनाटा का हाथ पकड़ा हुआ था और वो हिनाटा के बहुत ज़्यादा क्लोज था और हिनाटा का फेस बहुत ज़्यादा रेड हो गया था और वो बिना कुछ बोले फुल स्पीड से वहाँ से गायब हो जाती है। इसके ठीक बाद ककाशी सेंसेई वहाँ आते हैं और नरूटो ककाशी सेंसेई से कहता है ये सब मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और मुझे सासुके से मिलना है। इसके बाद ककाशी सेंसेई नरूटो को अपने साथ ले आते हैं बट नरूटो को अभी भी सासुके के रूम में जाने की परमिशन नहीं है और नरूटो डोर में बनी हुई खिड़की से सासुके को देखता है। और इसके बाद नरूटो ककाशी सेंसेई से कहता है सेंसेई आज से 1 महीने बाद चूनियर एग्जाम के थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाले हैं। इसके बाद ककाशी सेंसेई कहते हैं और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ट्रेन करूँ, बट ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है और वो काम मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इसके बाद नरूटो कहता है ककाशी सेंसेई से अगर आप मुझे ट्रेन नहीं करोगे तो कौन करेगा। इसके बाद ककाशी सेंसेई कहते हैं मुझे लगा ही था तुम मुझसे कुछ ऐसा कहोगे, इसलिए मैंने पहले से ही इंतजाम कर रखा है। और इतने में वहाँ पर इबिसु सेंसेई आ जाते हैं। इसके बाद ककाशी सेंसेई कहते हैं जब तक मेरा इंपॉर्टेंट काम खत्म नहीं हुआ था तब तक इबिसु तुम्हें ट्रेन करेगा। और नरूटो अजीब सा मुंह बनाते हुए ककाशी सेंसेई से कहता है ठीक है। इसके बाद इबिसु सेंसेई नरूटो को अपने साथ हॉट स्प्रिंग में ले जाते हैं, जहाँ पर वो नरूटो की बेसिक टेक्निक्स को चेक करना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि नरूटो को बेसिक चाकरा नॉलेज है कि नहीं। इसके बाद इबिसु सेंसेई नरूटो को पानी पर चलने के लिए कहते हैं और नरूटो कॉन्फिडेंटली ये कहता है कि ये सब तो मेरे बाएं हाथ के खेल है, मैं इसे आसानी से कर सकता हूँ।
अगर आप सभी को याद हो तो हमने इसके सेकंड पार्ट में देखा था कि नरूटो कैसे चाक्रा कंट्रोल को बहुत जल्दी मास्टर कर लेता है ओरिजिनल सीरीज के कंपेयर में। इसके बाद नरूटो पानी पर चलने का ट्राई करता है बट नरूटो फेल हो जाता है। इसके बाद नरूटो ये देख के खुद शॉक्ड हो जाता है कि वो ये क्यों नहीं कर पा रहा है, बट नरूटो हार नहीं मानता और वो ट्राई करता रहता है बट इसका भी कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद इबिसु सेंसेई देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी लड़कियों को नहाते हुए देख रहा है, तो इबिसु सेंसेई उस बूढ़े आदमी को रोकने के लिए जाते हैं बट वो बूढ़ा आदमी अपने फ्रॉक की मदद से इबिसु सेंसेई को एक ही हिट में हरा देता है। इसके बाद नरूटो ये देख के हैरान रह जाता है कि नरूटो जिससे ट्रेनिंग ले रहा है अगर उसे कोई हरा सकता है तो मतलब कि वो बंदा उससे भी ज्यादा ताकतवर होगा। और नरूटो उस बूढ़े बंदे से उसका नाम पूछता है। इसके बाद वो आदमी कहता है, अच्छा वो तुमने पूछ लिया, मेरा नाम है द ग्रेट माउंटेन सेज, द ग्रेट जिराया। इसके बाद नरूटो बोलता है, पर विसेज तुमने मेरे टीचर को हरा दिया है, अब मैं ट्रेनिंग कैसे करूंगा। इसके बाद जिराया बोलता है, वो मेरी रिसर्च में इंटरफेयर कर रहा था इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, और रही बात तुम्हारी ट्रेनिंग की वो तो तुम खुद ही कर सकते हो। और नरूटो अपनी शारिंगन एक्टिवेट करते हुए बोलता है, पर विसेज तुम्हारी ही गलती है तो तुम्हें ही मुझे अब ट्रेन करना होगा, समझे। जिराया देख के शॉक्ड हो जाता है कि नरूटो के पास शारिंगन है, इसका मतलब कि वो उचिया क्लैन से हैं, और वो नरूटो को ट्रेन करने के लिए मान जाता है। इसके बाद जिराया नरूटो को अपने साथ वाटरफॉल पे ले आता है और नरूटो से कहता है कि तुम मुझे पानी पे चल के फिर से दिखाओ। और नरूटो पानी पे चलने का ट्राई करता है बट एज यूजुअल नरूटो फेल हो जाता है, बट नरूटो हार नहीं मानता और अपने कपड़े उतार के फिर से ट्राई करता है। इसके बाद जिराया नरूटो को रोक देता है और कहता है, नरूटो तुम अपने चाकरा को एक जगह कंसंट्रेट करना चाहिए जिससे कि तुम ये ट्रिक आसानी से परफॉर्म कर सको। इसके बाद नरूटो जब अपना चाकरा कंसंट्रेट करने लगता है तो जिराया एक चीज नोटिस करता है कि नरूटो के अंदर नाइन टेल को सील करने के लिए डबल टाइग्राम सील का यूज किया गया है और उसे सपोर्ट करने के लिए 8 साइन सील का यूज किया गया है। पर वहां पर एक अनयूजुअल सील भी थी जो कि थी 5 प्रॉक सील, जो कि ओरोचिमारू ने दी थी नरूटो को, और जिराया समझ जाता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर नरूटो सासके वर्सेस ओरोचिमारू की फाइट चल रही होती है, और इसी फाइट के बीच में ओरोचिमारू नरूटो के पेट पे अपनी 5 प्रॉक सील का यूज कर लेता है। इसी वजह से नरूटो का चाकरा अनस्टेबल हो गया है। जब भी नरूटो अपने चाकरा को कंसंट्रेट करता है तो वो स्टेबल नहीं रह पाता, इसलिए नरूटो वो jutsus और ट्रिक्स को परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिसके अंदर नरूटो को चाकरा को कंसंट्रेट करना पड़ता है। बट इसके बाद जिराया इस 5 प्रॉक सील को ब्रेक कर देता है और नरूटो से कहता है, तुम फिर से एक बार पानी पे चलने का ट्राई करो, और नरूटो इस बार सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद जिराया नरूटो को अपने पास बुलाता है और उससे बोलता है, नरूटो तुम्हें पता है तुम्हारे पास 2 टाइप के चाकरा हैं। और नरूटो ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद जिराया नरूटो से कहता है कि तुमने कभी भी अपनी बॉडी के अंदर एक डिफरेंट टाइप के चाकरा को महसूस नहीं किया। इसके बाद नरूटो बहुत देर तक सोचता है और बताता है कि जब मैं हाकू से फाइट कर रहा था तब मेरी पावर सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, और मेरा चाकरा यूजुअली ब्लू कलर का होता है बट उस वक्त मेरा चाकरा रेड कलर का हो गया था। इसके बाद जिराया सेंसेई नरूटो से कहते हैं, नरूटो आज के लिए तुम्हारी इतनी ट्रेनिंग काफ़ी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गारा पर, जो कि आधी रात में एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा होता है, और वहीं पर साउंड निंजा आता है और वो गारा को मारने के इंटेंशन से आया है, बट पासा पलट जाता है और शिकारी खुद शिकार हो जाता है, मतलब कि गारा उस साउंड निंजा को मार देता है। और वहीं पर थोड़ी दूर खड़े हुए काबूटो और सैंड ब्लेज के शिनोबी बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो कोनोहा पर अटैक करेंगे च्यूनेन एग्जाम वाले दिन। और इन दोनों की कन्वर्सेशन गेको सुन लेता है और इस इन्फॉर्मेशन को थर्ड होकागे तक पहुंचाने के लिए निकल जाता है, बट काबूटो और सैंड विलेज के शिनोबी को ये पता चल जाता है और वो दोनों मिलकर गेको का काम तमाम कर देता है। इसके बाद अगले दिन सुबह सुबह आनवू ब्लैक ऑप्स को गेको की बॉडी मिलती है, और जैसे इन्फॉर्मेशन थर्ड होकागे को मिलती है वैसे ही वो जोनिन्स और आनवू ब्लैक ऑप्स के सारे मेंबर्स के साथ मिलकर एक मीटिंग अरेंज करते हैं, जिसमें थर्ड होकागे कहते हैं, हमारे विलेज में ऐसा कोई बंदा है जो अंदर से अटैक कर रहा है हमारे विलेज को। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि जिसको भी कोई सस्पिशियस इन्फॉर्मेशन मिले किसी के बारे में तो वो आके मुझे बताए। जितनी जल्दी हम इस चीज़ के खिलाफ एक्शन लेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नरूटो की ट्रेनिंग पर, जहाँ पर जिराया सेंसेई नरूटो को समनिंग jutsu सिखाते हैं, और समनिंग jutsu की ट्रेनिंग करते करते नरूटो को 2 हफ्ते हो चुके हैं और नरूटो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस कर चुका है, और इसी बीच सास के हॉस्पिटल से भाग चुका है ककाशी सेंसेई से ट्रेनिंग लेने के लिए। इसके बाद जिराया सेंसेई नरूटो से कहते हैं कि तुम अपना सारा नॉर्मल चाकरा यूज कर लो ताकि सिर्फ तुम्हारे पास 9 टेल का चाकरा ही बचे। इसके बाद नरूटो अपना दिमाग लगाता है और वो 10 शैडो क्लोन क्रिएट करता है और अपनी शारिंगन को भी एक्टिवेट कर लेता है, और वो बार बार फायरबॉल jutsu को इस्तेमाल करता है जिससे कि उसका चाकरा बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है, और अब नरूटो के पास सिर्फ 9 टेल का चाकरा ही बचा है। अब 2 हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं और नरूटो कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखा पा रहा है समनिंग jutsu में। तो जिराया सेंसेई नरूटो को एक क्लिफ से धक्का दे देते हैं
और उसके बाद नरूटो फर्स्ट टाइम मिलता है क्यूरामा से। नरूटो क्यूरामा को देख के थोड़ा शॉक हो जाता है, बट वो नाइन टेल्स से कहता है, ओए तुम नाइन टेल्स, तुम मेरी बॉडी में बहुत टाइम से रह रहे हो और तुमने मुझे किराया भी नहीं दिया है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने चाकरा दो। बट क्यूरामा नरूटो को मना कर देता है। ये सुनने के बाद नरूटो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी शारिंगन एक्टिवेट करता है ताकि वो क्यूरामा पर अपने गेंजुत्सु का यूज़ कर सके और उसे कंट्रोल कर सके। और क्यूरामा ये देख लेता है और अपने एक चाकरा की वेव बना के नरूटो को दूर फेंक देता है और क्यूरामा हंसने लगता है। और इसके बाद क्यूरामा कहता है, ठीक है, तुम मेरा चाकरा ले सकते हो, क्योंकि अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा। इसके बाद क्यूरामा नरूटो को अपना थोड़ा सा चाकरा दे देता है। इसके बाद वहाँ पर नरूटो समनिंग jutsu का इस्तेमाल करता है और वहाँ समन होता है नन अदर देन द चीफ टोड गामा बुंता। और गामा बुंता की हेल्प से नरूटो उस क्लिफ में से बाहर निकल जाता है। इसके बाद गामा बुंता कहता है कि मुझे यहाँ समन किसने किया है, और नरूटो कहता है वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें यहाँ समन किया है। बट गामा बुंता ये मानने से इनकार कर देता है और ये बात नरूटो को बहुत बुरी लगती है। और नरूटो कहता है तुम मानो या ना मानो, बट मैं ही हूँ जिसने तुम्हें समन किया है। इसके बाद गामा बुंता नरूटो को चैलेंज देता है, अगर तुम मेरी पीठ पे रात होने तक रह पाए तो मैं तुम्हें अपना मास्टर मान लूंगा। और नरूटो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और गामा बुंता से कहता है इसके अंदर कोई रूल्स तो नहीं है, और गामा बुंता कहता है नहीं। और नरूटो ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और नरूटो गामा बुंता पर अपने गेंजुत्सु का इस्तेमाल करता है। गामा बुंता ने नरूटो को जब ये चैलेंज दिया था तब अराउंड 1 बज रहा था और नरूटो गामा बुंता पर कंटिन्यू 3-4 घंटे से अपने गेंजुत्सु का इस्तेमाल कर रहा था। और नरूटो ने कभी भी अपनी शारिंगान को इतने टाइम तक इस्तेमाल नहीं किया है। नरूटो अपना एक्चुअल चाकरा पहले ही यूज़ कर चुका है और अब नरूटो क्यूरामा के थोड़े से दिए चाकरा को ही यूज़ कर रहा था। अब नरूटो ऑलमोस्ट आउट ऑफ चाकरा होने वाला है, तो नरूटो को अब ये हार्ड वे में करना होगा। और गामा बुंता नरूटो को गेंजुत्सु को ब्रेक करते हुए बाहर आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा और अगले दिन नरूटो को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। और वहाँ पर शिकमारू नरूटो से मिलने आता है, जो कि अभी अभी होश में आया होता है। इसके बाद शिकमारू नरूटो से कहता है, अच्छा तुम्हें होश आ गया, वरना तुम अपने चूनिन एग्ज़ाम मिस कर देते, क्योंकि अगले दिन ही हमारे चूनिन एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। इस बार नरूटो ज़्यादा पैनिक नहीं करता और वो शांत दिमाग से काम लेता है। और इसी बीच नरूटो को याद आता है कि ली को भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसके बाद नरूटो शिकमारू दोनों ली से मिलने चले जाते हैं और वो जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं कि गारा ली पर अटैक कर रहा है। इसके बाद नरूटो और शिकमारू दोनों गारा को रोक देते हैं ली पर अटैक करने से, बट गारा उन दोनों पर ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है। नरूटो अपनी शारिंगान के यूज से गारा के हर अटैक से बचने का ट्राई करता है, बट नरूटो अभी अभी बेहोशी से उठा है, तो नरूटो की बॉडी उसकी शारिंगान के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रही। जैसा कि सभी को पता है शारिंगान हर चीज़ को देख सकती है, हर मूवमेंट को, बट अगर उस शारिंगान यूज़र की बॉडी उसकी शारिंगान के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रही एट द सेम टाइम, तो वो शारिंगान यूज़र कुछ नहीं कर सकता। और यही सेम चीज़ नरूटो के साथ हो रही है। बट इतने में गाय सेंसे आ जाते हैं और उस फाइट को रोक देते हैं और गारा से कहते हैं यहाँ से चले जाने के लिए। और इसके अगले दिन चूनिन एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। ओह, तो अभी आओ, इसका मतलब तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इस ऑसम वीडियो को देख सकें एंड एंजॉय। जैसा कि मैं लास्ट पार्ट में देखा था, गारा ली को मारने के लिए हॉस्पिटल चला जाता है, बट गारा ली को मार सके उसके पहले ही शिकमारू और नरूटो गारा को रोक देते हैं और ली को बचा लेते हैं। इसके बाद गारा और नरूटो की फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों की फाइट कुछ देर चलने के बाद गाय सेंसे आके उन दोनों की फाइट को रोक देते हैं। आज चूनिन एग्जाम का 3rd और लास्ट राउंड है और नरूटो बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट है। और नरूटो जैसे ही अरीना पहुंचता है वो सांस ही ढूंढने लगता है, बट नरूटो को सांस के कहीं नहीं दिखता। और इसी बीच काज़ेकागे की एंट्री हो जाती है और 3rd होकागे उन्हें वेलकम करते हैं। इसके बाद 3rd होकागे की स्पीच देते हैं और कहते हैं, थैंक यू सो मच, आप सब यहाँ पे चूनिन एग्जाम का 3rd और फाइनल राउंड देखना है। अब इन 8 कंटेस्टेंट्स के बीच मैचेस होंगे, सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी मैचेस को ध्यान से देखें और एंजॉय करें। इसके बाद काज़ेकागे कहते हैं, जैसा कि आपने कहा यहाँ पर 8 कंटेस्टेंट हैं, बट मुझे यहाँ पे सिर्फ 7 ही दिख रहे हैं, एक और कहाँ है? और 3rd होकागे इसे कोई जवाब नहीं देते। इसके बाद गेनवा सेंसे सभी से कहते हैं, मैच स्टार्ट होने से पहले मैं तुम सभी से कहना चाहता हूँ कि एक छोटा सा चेंज हुआ है। साउंड निंजा जिसका नाम डोसू था उसने अपना नाम विड्रॉ करवा लिया है, तो शिकमारू की फाइट तेमारी से होगी और बाकी सभी की फाइट सेम ही रहेगी इन सेम ऑर्डर एंड रूल्स सेम ही रहेंगे कि कोई रूल्स नहीं है, बट मैं इस फाइट को कभी भी अपनी मर्जी से बीच में रोक सकता हूँ। सो फर्स्ट मैच है नारुतो उचिहा वर्सेस नेजी युगा के बीच। सो आप सभी जाकर वेटिंग एरिया में वेट करें अपनी बारी आने तक। और पूरी अरीना में सभी नारुतो और नेजी की ही बात कर रहे थे कि कौन जीतेगा इस मैच को, क्योंकि दोनों ही इस विलेज के स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन के मेंबर हैं
सो ये देखने मजा आएगा कि इस मैच को कौन जीतता है। इसके बाद नेजी और नरूटो की फाइट स्टार्ट हो जाती है। नेजी नरूटो से बोलता है, क्या तुम मुझसे आखिरी बार कुछ कहना चाहते हो उचिया, क्योंकि इसके बाद मैं तुम्हारी उचिया प्राइड और तुम्हें दोनों को ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद नरूटो नेजी से बोलता है, मैं हिनाटो को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करूंगा और तुम्हें हराऊंगा, और ये तो मैच के एंड में ही पता चलेगा कि तुम मेरी उचिया प्राइड को खत्म करते हो या फिर नहीं। इसके बाद नरूटो और नेजी फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेजी अपनी ब्याकुगन को एक्टिवेट कर लेता है और नरूटो अपने शेरिंगन को। नरूटो नेजी पर अपने फायरबॉल फायरशेल जुत्सु का यूज करता है और उन फायरबॉल में से नरूटो के शैडो क्लोन बाहर आना शुरू हो जाते हैं और सभी नेजी पर हमला करना शुरू कर देते हैं और नेजी इसके लिए तैयार भी नहीं रहता। बट नेजी किसी तरह उन शैडो क्लोन्स को हराने में कामयाब हो जाता है और नेजी नरूटो को कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है जो तुम अपने शैडो क्लोन मुझ पे लड़ने के लिए भेज रहे हो। ये सुनने के बाद नरूटो डायरेक्ट अटैक कर देता है नेजी पर और नरूटो ने यहाँ पे सबसे बड़ी गलती कर दी है क्योंकि नेजी टाइजुत्सु में एक्सपर्ट है और नरूटो को टाइजुत्सु इतना खास आता नहीं है। सो नरूटो अपने शेरिंगन से नेजी के हर मूव को देख पा रहा था और बड़े मुश्किल से ही वो अपने आप को बचा पा रहा था। और नरूटो अपने मन में सोचता है कि नेजी क्लोज रेंज में इतना स्ट्रॉन्ग है बट वो लॉन्ग रेंज में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो नरूटो अपने 5 शैडो क्लोन्स को क्रिएट करता है और वो नेजी को हर तरफ से घेर लेता है, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट और ऊपर से भी। और वो सारे क्लोन्स नेजी पर हर तरफ से फायरबॉल जुत्सु का हमला करते हैं और उसके बाद नरूटो सोचता है कि ये मैच वो आसानी से जीत गया है। बट नेजी उसी वक्त पे अपना 360 रोटेशन टेक्निक का यूज़ करता है और वो उस सारी फ्लेम्स को उसके शैडो क्लोन पे रिफ्लेक्ट कर देता है और इस पॉइंट पर नरूटो अपना काफ़ी सारा चक्रा यूज़ कर चुका होता है और नेजी इसी मौके का फ़ायदा उठा के नरूटो पर जेंटल फिस्ट का यूज़ करता है और उसके सारे चक्रा पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है और नरूटो को ज़मीन पर गिरा देता है एंड नेजी उसकी तरफ देख कर हंसता है और अरेना छोड़कर जाने लग जाता है ये सोच के कि नरूटो हार गया है। बट तभी नरूटो के बॉडी में से नाइन टेल्स का चक्रा लीक होना शुरू हो जाता है। इसके बाद नरूटो खड़ा होता है और नेजी से बोलता है, क्यों हिला डाला ना और नरूटो अराउंड 20 शैडो क्लोन्स क्रिएट करता है और सभी क्लोन नेजी पर फायरबॉल जुत्सु यूज़ करते हैं। नेजी नरूटो से बोलता है, फिर से फायरबॉल जुत्सु, इसका कोई फ़ायदा नहीं है और नेजी 360 रोटेशन का यूज़ करके फायरबॉल जुत्सु से बच जाता है। बट तभी नरूटो अपने इनकम्प्लीट चिदोरी के साथ उन फ्लेम्स में से निकलता है और नेजी को जोर से पंच मारता है और नेजी दूर जाके गिर जाता है। इसी वजह से नेजी का हेडबैंड निकल जाता है और नेजी के फोरहेड पर नरूटो वो एक्स मार्क देख लेता है। बट नरूटो को मैच जल्दी ख़त्म करना रहता है तो नरूटो उसी वक्त फायरबॉल जुत्सु का यूज़ करता है और वो फायरबॉल जुत्सु ऑलमोस्ट पूरा हाफ अरेना कवर कर लेता है। लिटरली वो फायरबॉल जुत्सु इतना बड़ा रहता है कि जूनियर लोग को ग्राउंड में एंट्री लेनी पड़ती है ताकि वो ऑडियंस को बचा सके एंड वो अर्थ स्टाइल एंड वाटर स्टाइल का यूज़ करके ऑडियंस को बचा लेते हैं। एंड उस फायरबॉल जुत्सु से नेजी को बचाने के लिए वहाँ पे गाय सेंसी को आना पड़ता है एंड सभी लोग शॉक हो जाते हैं ये देख के कि एक गेनिन इतना स्ट्रॉन्ग एंड इतने पावरफुल जुत्सु कैसे यूज़ कर सकता है। एंड नरूटो को इस मैच का विनर डिक्लेयर किया जाता है एंड इसके बाद नरूटो नेजी के पास जाता है और नेजी को कहता है, ये तो बहुत अच्छा मैच था, एक पल के लिए मुझे लगा ये मैच तो मैं हार ही जाऊंगा। और नरूटो आगे बढ़ते हुए नेजी से उसके एक्स मार्क के बारे में पूछता है एंड नेजी नरूटो को बताता है उसके डेस्टिनी और फेट के बारे में और नेजी नरूटो को कहता है, नरूटो तुमने अपना प्रॉमिस पूरा किया और मुझे हरा दिया एंड थैंक यू मुझे ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि कोई भी अपनी डेस्टिनी अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। इसके बाद होता है गारा और सास्के का मैच बट उस टाइम सास्के वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है तो उस मैच को पोस्टपोन कर दिया जाता है एंड इसके बाद स्टोरी ऑलमोस्ट सेम होती है लाइक शिनो वर्सेस कॉन्करू, टेमारी वर्सेस शिकामारू। अब सारे मैचेस खत्म हो चुके हैं और सास्के अभी भी नहीं आया है बट तभी एंट्री होती है सास्के एंड काकाशी सेंसे की। देन सास्के फाइटिंग अरेना का हालत देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि आधी फाइटिंग अरेना जल चुकी होती है और जब सास्के को ये पता चल जाता है ये सब नरूटो ने किया है तब सास्के ये सोचता है जितने जल्दी वो गारा को हरेगा उतना जल्दी वो नरूटो से फाइट कर पाएगा क्योंकि सास्के को नरूटो के पावर्स को आजमाना है एंड उसके पावर्स को चेक करना है। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि नेजी और नरूटो की फाइट खत्म हो चुकी है और बाकी सारे मैचेस भी खत्म हो चुके हैं, अब बस गारा और सास्के की फाइट का इंतजार है। और तभी एक मस्त सी एंट्री होती है काकाशी सेंसे और सास्के की। सास्के गारा एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और गारा के मन में बस किल 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 चल रहा होता है और सास्के के मन में चल रहा होता है कि वो किसी भी तरह इस मैच को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करेगा और उसे नरूटो से फाइट करने मिलेगी। अब सास्के और गारा का मैच स्टार्ट हो चुका है और हमेशा की तरह गारा डिफेंसिव खेल रहा है। सास्के फुल स्पीड में आता है बट उतने में ही गारा अपना सैंड क्लोन बना लेता है बट सास्के उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। गारा अपने आप को बचाने के लिए अपनी सैंड का यूज़ करता है बट सास्के उतने में ही पीछे आता है और गारा का एक बहुत जोरदार पंच मारता है। गारा के साथ साथ बाकी सारे लोग भी हैरान हो जाते हैं कि सास्के ने इतने शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में इतनी स्पीड को कैसे गेन कर लिया, खास
खासकर गाय सेंसे और ली। सास्के अब बिल्कुल नहीं रुकता, वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके गारा को पीटना स्टार्ट कर देता है और गारा अपने आप को बचाने के लिए अपने आसपास एक सैंड का स्पीयर बना लेता है और इस डिफेंस को ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट सास्के के लिए नहीं। सास्के अपने 3 शैडो क्लोन्स बनाता है और वो 3 शैडो क्लोन उस स्पीयर को जिसके अंदर गारा है उसे तीनों तरफ से घेर लेते हैं और वो 3 शैडो क्लोन्स फायरबॉल jutsu का इस्तेमाल करते हैं उस सैंड स्पीयर पर और उतने में हमारा सास्के अपनी चिदोरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। और एक खास बात है कि सास्के इस बार चिदोरी को बहुत जल्दी चार्ज कर लेता है बिकॉज सास्के ने इस बार बहुत ज्यादा ही हार्डकोर ट्रेनिंग किया है। अरीना में ये चीज किसी को समझ में नहीं आ रही होती कि सास्के ने अपने शैडो क्लोन्स को उस स्पीयर पे फायरबॉल jutsu इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा है, बट एक सेकंड बाद ही सभी को ये पता चल जाता है कि सास्के ने ये क्यों किया था, क्योंकि हम देखते हैं कि वो स्पीयर धीरे धीरे कांच का बनने लगता है एंड विद इन सेकेंड्स वो पूरा का पूरा स्पीयर कांच का बन जाता है और गारा उसके अंदर ट्रैप हो जाता है और गारा उसके पहले कुछ सोच पाता उतने में ही सास्के अपने चिदोरी के साथ एक जोरदार पंच मारता है गारा को उस कांच को ब्रेक करते हुए और इस पंच के कारण गारा बहुत दूर जाके गिरता है और जहां गारा गिरता है वहां पर किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि वहां पर ढेर सारी धूल उड़ रही होती है, बट उस धूल के बादल के बीच में सास्के को एक मॉन्स्टर जैसा फिगर नजर आता है जिसे देखकर सास्के थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है और जब वो धूल का बादल हटता है तो हम देखते हैं कि गारा के लेफ्ट कंधे से बहुत सारा ब्लड आ रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आनबू का मेंबर सभी के ऊपर गेंजुत्सु का यूज करता है और सभी को बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जहां पर कागे और होकागे बैठे होते हैं वहां पर एक बहुत बड़ी स्मोक स्क्रीन बन जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह सारा प्लान सैंड विलेज का ही था। तेमारी और कॉन्करो गारा को लेकर बैटलफील्ड से जाने लगते हैं और सास्के उनका पीछे करने निकल जाता है और नरूटो भी का पीछे हटने वाला था, वो भी सास्के के पीछे पीछे चला जाता है। इसके बाद हमें रिवील किया जाता है कि जो फोर्थ काज़ेकागे होते हैं वो और कोई नहीं ओरोचिमारू है। एक्चुअली ओरोचिमारू फोर्थ काज़ेकागे को असैसिनेट कर देता है और उनकी जगह ले लेता है और इसके बाद स्टोरी बिल्कुल सेम होती है, मतलब कि थर्ड होकागे वर्सेस ओरोचिमारू की फाइट। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पर गारा तेमारी और कॉन्कुरो का पीछा कर रहा होता है सास्के और सास्के को पीछा कर रहा होता है नरूटो, बट नरूटो को रोकने के लिए बीच में साउंड निंजास आ जाते हैं और सास्के बहुत आगे निकल जाता है। नरूटो को ज्यादा देने लगती है उन साउंड निंजास को हराने में और उन्हें पीट के वहां से निकल जाता है और इतने ही वहां पर शिकमारू, साकुरा और वो निंजा डॉग जिसका नाम पाकुन है वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें ककाशी सेंसे ने भेजा था उनके पीछे ताकि शिकमारू और साकुरा मिलके नरूटो और सास्के की हेल्प कर सके और नरूटो बताता है सभी को कि सास्के यहाँ से बहुत दूर जा चुका है इतनी देर में। इसके बाद पाकुन नरूटो से कहता है कि वो नरूटो को सास्के तक बड़ी ही आसानी से ले जा सकता है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है और वो सास्के की स्मेल का पीछे करते हुए सास्के तक पहुंच जाएंगे। नरूटो शिकमारू और साकुरा को जाने के लिए कहता है क्योंकि नरूटो को पता है गारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और शिकमारू और साकुरा हेल्प करने की जगह सास्के और नरूटो के रास्ते में ही आएंगे। नरूटो और पाकुन वहां से निकल जाते हैं बट शिकमारू और साकुरा नरूटो का सीक्रेटली पीछा करते हैं। इसके बाद कॉन्कुरो कहता है तेमारी से कि वो गारा को लेकर आगे जाए, तब तक वो सास्के को वहां पे बिजी रखेगा और इस पॉइंट पे हमें पता चलता है कि शीनो भी सास्के का पीछा कर रहा होता है सीक्रेटली और शीनो सास्के से कहता है कि तुम गारा को पकड़ो जब तक मैं इसे संभाल लेता हूँ क्योंकि शीनो कॉन्कुरो के साथ एक रीमैच चाहता था और इसके कुछ देर बाद सास्के गारा को ढूंढ लेता है। इसके बाद सास्के गारा से कहता है कि चलो अब हम हमारा मैच कंटिन्यू करते हैं। कुछ देर फाइट चलने के बाद गारा बौखला जाता है और वो एक मॉन्स्टर जैसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गारा का एक साइड शिकाकू दी वनटेल की तरह दिखता है और उसका दूसरा साइड नॉर्मल रहता है और गारा सास्के को बहुत बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देता है क्योंकि सास्के ने पहले ही अपना ढेर सारा चाकरा इस्तेमाल कर लिया था गारा और सास्के की पहली फाइट में ही और अभी भी इस फाइट में सास्के ने अपना ढेर सारा चाकरा यूज करा था और अब सास्के ऑलमोस्ट आउट ऑफ चाकरा हो चुका है और इतने में ये एंट्री होती है नरूटो की। नरूटो गारा को एक जोरदार लात मारता है और सास्के को बचा लेता है और सास्के नरूटो से कहता है बेवकूफ तुम्हें मेरे पीछे आने के लिए किसने कहा था और नरूटो सास्के को एक स्माइल देते हुए कहता है अगर एक भाई खतरे में हो तो दूसरा भाई उसे जरूर बचाने आएगा, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी ये जरूर करते। और अब फाइट स्टार्ट हो जाती है गारा वर्सेस नरूटो की और नरूटो गारा की बहुत बुरी हालत कर देता है अपने शैडो क्लोन jutsu के यूज से। गारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी बीच गुस्से के कारण गारा अपनी कॉन्शियसनेस खो देता है और शिकाकू दी वनटेल इसी का फायदा उठा के गारा की बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है और अपनी फुल पावर को अनलीश कर देता है और हर जगह तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। और नरूटो को ये बात पता थी कि नरूटो शिकाकू दी वनटेल को तो हरा नहीं सकता क्योंकि शिकाकू नरूटो से साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था। नरूटो अपने समनिंग jutsu का इस्तेमाल करता है और वहां पे समन होता है दी चीफ टोड गामा बुंता और सास्के देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि नरूटो ने ये कब सीख लिया। उसके बाद नरूटो गामा बुंता से कहता है कि वो शिकाकू को संभाले जब तक नरूटो गारा की कॉन्शियसनेस को वापस लाने का कोई तरीका ढूंढता है। नरूटो अपने दिमाग लगाता है और वो अपने शारिंगान के यूज से गारा की कॉन्शियसनेस वापस लाने में उसकी हेल्प करता है
बट इतने में ही नरूटो गलती से गारा की पास्ट लाइफ में घुस जाता है और वो देखता है कि गारा ने भी अपनी फैमिली को खोया है और उसे लगता है कि गारा भी उसकी तरह ही है। बस गारा को एक अच्छे और सच्चे फ्रेंड की जरूरत है और गारा अपनी कॉन्शियसनेस वापस से रीगेन कर लेता है और इसके बाद गारा वापस से नरूटो अपनी फाइट स्टार्ट करना चालू कर देता है। बट नरूटो गारा को समझाता है कि वो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस उसके पास कोई अच्छा और सच्चा दोस्त नहीं है। और नरूटो गारा से कहता है कि नरूटो भी गारा की तरह ही होता अगर उसके पास सासके जैसा अच्छा भाई नहीं होता। और सासके भी सुन रहा होता है तो सासके को सुन के बहुत अच्छा लगता है और गारा ये सुनने के बाद बहुत जोर जोर से रोने लगता है और नरूटो इतने में ही जाकर गारा को हक कर लेता है और नरूटो गारा से कहता है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड नाउ। और इसी तरह ये फाइट खत्म हो जाती है। और इस सब के बाद जब सासके, शिकमारू, साकुरा और शिनो विलेज पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि थर्ड होकागे अब मर चुके हैं। और ये सुनने के बाद ये सब शॉक हो जाते हैं। इसके बाद ककाशी सेंसेई सभी से कहते हैं कि तुम सब जाकर सबसे पहले अपना हॉस्पिटल में चेकअप करवाओ। और जैसे ही सभी का चेकअप कंप्लीट हो जाता है वो सभी मिलकर थर्ड होकागे का फ्यूनरल अटेंड करने जाते हैं। जैसा कि मैं लास्ट पार्ट में देखा था, गारा और नरूटो फ्रेंड्स बन चुके हैं और थर्ड होकागे की डेथ हो चुकी है एंड करंटली इताची और किसामे विलेज में आए हैं और सैंड विलेज को ये पता चलता है कि उनके थर्ड काज़ेकागे को ओरोचिमारू ने मार दिया है और ओरोचिमारू के हाथ अब किसी काम के नहीं है थैंक्स टू दी थर्ड होकागे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि नरूटो सासके ट्रेनिंग कर रहे हैं बट इस ट्रेनिंग में उनकी हेल्प कर रहा होता है ककाशी सेंसेई और नरूटो सासके और ककाशी सेंसेई को कोई छुप के देख रहा होता है और कोई नहीं होते हैं, वो होते हैं इताची और किसामे। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है जिराया सेंसेई के ऊपर जो कि हमेशा की तरह अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं यू नो व्हाट आई मीन। और उसी वक्त जिराया सेंसेई से मिलने आए आते हैं वो विलेज के दो एल्डर्स और वो कहते हैं जिराया सेंसेई को दी फिफ्थ होकागे बनने के लिए। और जिराया सेंसेई उन्हें ऑफर देते हैं कि वो उनसे भी ज्यादा केपेबल मतलब कि सुनाडे को फिफ्थ होकागे बना दें और विलेज के हेड्स मान जाते हैं सुनाडे को फिफ्थ होकागे बनाने के लिए और जिराया सेंसेई को मिशन मिल जाता है सुनाडे को ढूंढने का। सीन फिर से शिफ्ट होता है और नरूटो सासके की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और किसामे और इताची का इनकाउंटर होता है ककाशी सेंसेई से और जो फाइट है वो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। और जब ये फाइट चल रही होती है तब जिराया सेंसेई नरूटो को अपने साथ सुनाडे को ढूंढने के मिशन पे लेके चले जाते हैं और सासके को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। एंड अगेन सीन फिर से शिफ्ट होता है ककाशी सेंसेई और इताची की फाइट पर और उसका रिजल्ट बिल्कुल सेम ही निकलता है और किसामे और इताची दोनों ही नरूटो को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और सासके ककाशी सेंसेई को ढूंढते ढूंढते हॉस्पिटल में आता है और उसे पता चलता है कि इताची नरूटो के पीछे है और सासके नरूटो को बचाने के लिए नारुतो को ढूंढना स्टार्ट कर देता है। बट अनफॉर्चुनेटली नरूटो को इताची पहले ढूंढ लेता है और इताची को देखकर नरूटो के मन में ढेर सारे इमोशंस आ रहे थे लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर और नरूटो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। इतने में सासके वहां पहुंच जाता है और सासके इताची पर अटैक कर देता है बट इताची सासके को एक ही हिट में दीवार में घुसा देता है और इताची सासके से कहता है कि तुम में अब भी हेटरेट की बहुत ज्यादा कमी है और अगर तुम्हें मुझे हराना है तो तुम्हें मुझे और हेट करना होगा। और ये देखने के बाद नरूटो भी इताची पे अटैक कर देता है बट इताची नरूटो को एक ही किक में दूर फेंक देता है और जिराया सेंसेई नरूटो को बचाने के लिए आते हैं। और इसके बाद स्टोरी बिल्कुल सेम ही होती है कि किसामे और इताची रिट्रीट कर लेते हैं और गाय सेंसेई वहां आ जाते हैं और वो सासके को वापस अपने साथ विलेज ले जाते हैं और जिराया सेंसेई और नरूटो फिर से सुनाडे को ढूंढने के मिशन पे निकल जाते हैं। और इसी बीच नरूटो जिराया सेंसेई से कहता है कि पर विशेष आपको तो ढेर सारे jutsu आते होंगे, क्या आप उनमें से कुछ मुझे सिखा सकते हो। और जिराया सेंसेई नरूटो को राशिंगान नाम का jutsu परफॉर्म करके दिखाते हैं और नरूटो अपनी शारिंगान से उसे कॉपी करने का ट्राई करता है बट नरूटो राशिंगान को अपनी शारिंगान से कॉपी नहीं कर पा रहा था और जिराया सेंसेई नरूटो को बताते हैं कि इस jutsu में किसी भी तरीके के हैंड टर्न यूज नहीं हो रहे हैं तो तुम इस jutsu को अपनी शारिंगान से कॉपी नहीं कर पाओगे। इसके बाद नरूटो जिराया सेंसेई से इस jutsu को सिखाने के लिए कहता है और जिराया सेंसेई नरूटो को राशिंगान की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देते हैं और नरूटो ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान न देकर राशिंगान को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्रिएट करने के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है और इसी वजह से नरूटो राशिंगान को ठीक से क्रिएट नहीं कर पा रहा था और इनकम्प्लीट और इम्प्रॉपर राशिंगान होने की वजह से उसके वेंट प्रेशर से नरूटो बार बार पीछे जाके गिर रहा था। उसके बाद जिराया सेंसेई और नरूटो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर उन्हें सुनाडे मिलती है और जिराया सेंसेई सुनाडे को बताते हैं अबाउट थर्ड होकागे विलेज डिस्ट्रक्शन और वो सुनाडे को विलेज ले जाने आए हैं ताकि वो सुनाडे को फिफ्थ होकागे बना सकें बट सुनाडे मना कर देती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर ओरोचिमारू सुनाडे को एक ऑफर देता है जिसके अंदर सुनाडे ओरोचिमारू के हाथ ठीक कर देगी जो कि थर्ड होकागे ने खराब कर दिए थे और ओरोचिमारू उसके भाई और उसके फर्स्ट लव को फिर से जिंदा कर देगा। और यहाँ फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और नरूटो सुनाडे से कहता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है होकागे बनने में और सुनाडे
नरूटो से बोलती है कि बच्चे तुम्हें पता नहीं है कि एक होकागे पर कितनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। और नरूटो सुनाडे से कहता है कि आपको मेरे साथ विलेज चलना होगा और होकागे बनना ही होगा, भले ही इसके लिए मुझे आपसे फाइट ही क्यों ना करना पड़े। और सुनाडे बोलती है चलो ठीक है, इस चीज़ को हम बाहर जाके सेटल करते हैं। और नरूटो और सुनाडे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं और नरूटो अपने शैडो क्लोन और अपने शारिंगान एक्टिवेट करके सीधा सुनाडे पर अटैक कर देते हैं। बट सुनाडे नरूटो को बड़ी आसानी से हैंडल कर लेती है और नरूटो गुस्से में आके अपने इनकम्प्लीट रासिंगान के साथ सुनाडे पर अटैक कर देता है कि ये सोच के कि उसके विंड प्रेशर से सुनाडे को भी कुछ तो डैमेज होगा। बट सुनाडे को कुछ नहीं होता और नरूटो विंड प्रेशर की वजह से पीछे जाके गिर जाता है। और सुनाडे नरूटो को एक चैलेंज देती है कि अगर नरूटो रासिंगान को एक हफ्ते में सीख जाता है तो वो उसके साथ विलेज जाएगी और 5th होकागे की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेगी। सुनाडे को ये पता था कि ये jutsu एक ऐसे रैंक jutsu है और इसे सीखने में सालों लग सकते हैं। और सुनाडे स्पीड में जाके नरूटो को अपनी एक ही उंगली से नॉकआउट कर देती है। और अगले दिन जब नरूटो की आंख खुलती है तो नरूटो सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग करने जाता है और नरूटो सिर्फ 3 दिन के अंदर ही रासिंगान को मास्टर कर लेता है। और जब शिजुने नरूटो को देखने जाती है तब शिजुने देखती है कि नरूटो अनकॉन्शियस पड़ा है और वो नरूटो को हील कर देती है। और इसके बाद नरूटो पूरे 2 दिनों तक सोता है। और इसके बाद स्टोरी बिल्कुल सेम होती है, सुनाडे वर्सेस ओरोचिमारू एंड काबुटो। और इसके बाद फाइट में जिराया सेंसे भी इंटरफेयर करते हैं और नरूटो काबुटो से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और काबुटो ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है कि नरूटो को इतना ज़्यादा पावर अब कैसे मिल गया, वो भी इतनी जल्दी। एंड ऑन दी अदर साइड फाइट हो रही थी 3 लेजेंडरी सानिन्स की, बिल्कुल सेम जैसे कि बिल्कुल सीरीज में हुई थी। बस फर्क इतना है कि सुनाडे ने इस बार जिराया सेंसे को ड्रग नहीं दिया है, जिसकी वजह से ओरिजिनल सीरीज में जिराया सेंसे ठीक से फाइट नहीं कर पा रहे थे। और नरूटो ओरिजिनल सीरीज के कंपेयर में काबुटो को बहुत जल्दी हरा देता है बिकॉज वो एक उचिहा है, उसके बाद शारिंगान है और अब नरूटो ने रासिंगान को भी कंप्लीटली मास्टर कर लिया है। और जब सारी फाइट खत्म हो जाती है उसके कुछ टाइम बाद सुनाडे, जिराया सेंसे और नरूटो वापस से हिडन लीफ आ जाते हैं और सुनाडे को बना दिया जाता है दी 5th होकागे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नरूटो जिराया सेंसे अपने साथ सुनाडे को विलेज ले आते हैं 5th होकागे बनाने के लिए। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सासके पे। सासके अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और सासके को पता चलता है कि नरूटो विलेज में वापस आ चुका है। तो सासके साकुरा और ककाशी सेंसे के साथ नरूटो से मिलने आते हैं और जैसे ही नरूटो और सासके एक दूसरे के सामने आते हैं, सासके बिना कुछ सोचे समझे कह देता है नरूटो मुझसे फाइट करो। नरूटो को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है बट नरूटो मान जाता है इस फाइट के लिए और ककाशी सेंसे इस फाइट के रेफरी बन जाते हैं। कुछ देर तक तो ये फाइट बहुत ज्यादा नॉर्मल चल रही होती है बट नरूटो अचानक से अपने ढेर सारे शैडो क्लोन बना लेता है और सासके धीरे धीरे हारने लगता है और सासके गुस्से में आके एक मैसिव फायरबॉल jutsu इस्तेमाल करता है जिससे कि नरूटो के सारे शैडो क्लोन्स खत्म हो जाते हैं और नरूटो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है ये देखने के बाद कि सासके पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ये फाइट अब बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुकी है क्योंकि सासके और नरूटो दोनों ही अपने स्पेशल मूव्स मतलब कि रासिंगान और चिदोरी अपने फुल पोटेंशियल भी यूज कर रहे हैं। और ककाशी सेंसे समझ जाते हैं कि अगर इन 2 पावरफुल jutsu का क्लैश हुआ तो नरूटो सासके दोनों को ही बहुत ज्यादा ही डैमेज हो सकता है और ककाशी सेंसे दोनों को ही उठा के दूर फेंक देते हैं। सासके को चिदोरी एक पत्थर पे जाकर टकराता है और पत्थर बहुत ज्यादा ही बड़ा था और वो चकनाचूर हो जाता है विद इन अ सेकंड्स। और नरूटो का रासिंगान एक पेड़ से जाकर टकराता है बट उस पेड़ को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था बट एंगल चेंज होने में पता चलता है कि नरूटो का रासिंगान ने उस पेड़ के पीछे के सारे एरिया को तहस नहस कर दिया है। सासके देखने के बाद बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाता है और वहां से चला जाता है और सासके सोच रहा होता है कि पहले इताची और अब नरूटो भी उससे बहुत ज्यादा आगे निकल गए पावर के मामले में और सासके अभी भी उसी पॉइंट पे हैं जहां पे सब उससे आगे निकलते जा रहे हैं बट सासके अभी भी वहीं खड़ा हुआ है। नरूटो भी सासके के पीछे जाने लगता है बट ककाशी सेंसे नरूटो को रोक देते हैं और कहते हैं कि सासके को कुछ टाइम दो, वो रात तक अपने आप घर वापस आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सासके पे कुछ साउंड वेव्स के निंजास ने अटैक कर दिया है जिन्हें कि हमने 3rd होकागे वर्सेस ओरोचिमारू की फाइट में देखा था और उन्हें ऑर्डर मिला था कि वो सासके को अपने साथ ओरोचिमारू के हाइडआउट पे लेके जाए बट सासके मना कर देता है और उन पर अटैक कर देता है बट वो उन अटैक से बड़ी आसानी से बच जाते हैं और सासके गुस्से में आके अपना कर्स मार्क यूज कर लेता है उन्हें डराने के लिए। बट सासके को क्या पता था भाई वो तो लेवल 2 पर है कर्स मार्क के और वो अपने कर्स मार्क लेवल 2 एक्टिवेट करते हैं और सासके समझ जाता है कि भाई सासके अब उन्हें हरा नहीं पाएगा और सासके एक दिन का टाइम मांगता है सोचने के लिए और वो सासके को टाइम दे भी देते हैं और सासके अपने घर चला जाता है और बाकी सब कुछ नॉर्मल होता है। सासके और नरूटो डिनर करते हैं और सो जाते हैं और नेक्स्ट डे भी बिल्कुल सेम ही होता है नॉर्मल की तरह जैसे कि ट्रेनिंग करना और घूमना बट रात होते ही सासके निकल जाता है उन साउंड निंजास के पास और साकुरा सासके को देख लेती है और सासके से पूछती है सासके तुम कहाँ जा रहे हो और सासके कुछ जवाब नहीं देता और साकुरा फिर से पूछती है और सासके कहता है कि अब मैं थक चुका हूँ बार बार हार के और अब मैं जा रहा हूँ और भी पावरफुल बनने ताकि मैं इताची और
नरूटो दोनों को हरा सकूं। और सासुके साकुरा को बेहोश करने के लिए एक नॉर्मल सा गेंजुत्सु इस्तेमाल करता है, बट सासुके को क्या पता था कि साकुरा ने बहुत ज्यादा ही ट्रेनिंग करी है, तो आसानी से उस गेंजुत्सु को ब्रेक कर देती है। बट साकुरा जब तक होश में आती है तब तक सासुके वहां से जा चुका था, तो साकुरा सीधे नरूटो के पास जाती है उसे सब कुछ बताने के लिए। और नरूटो को जैसे ही सब कुछ पता चलता है, नरूटो अकेला ही निकल जाता है सासुके के पीछे। साकुरा भी नरूटो के पीछे पीछे जाने लगती है, तो उसे बीच में शिकमारू, कोंकुरो, तेमारी, गारा, नेजी, चोजी, कीबा और ली मिल जाते हैं, और साकुरा उन्हें भी सब कुछ बता देती है, तो वो भी नरूटो के पीछे निकल जाते हैं साथ में। और जो इसके बाद के इवेंट्स होते हैं, मतलब जो फाइट्स होती है वो भाई बहुत ज्यादा ही चेंज हो चुकी थी, क्योंकि इस बार हमारी टीम्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी पहले के मुकाबले। और जो हमारी सपोर्ट टीम थी, मतलब कि गारा, तेमारी और कोंकुरो, उन्होंने लास्ट मोमेंट पे अपनी एंट्री नहीं दी थी, इसलिए फाइट बहुत जल्दी ही खत्म हो गई। इसके बाद जो भी इवेंट्स थे वो बिल्कुल सेम थे, और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सासुके वर्सेस नरूटो की फाइट पे। नरूटो सासुके से कहता है, सासुके तुम वापस मेरे साथ विलेज चल रहे हो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है विलेज छोड़ने की। और सासुके नरूटो की बात तो कंप्लीटली इग्नोर करके वहां से जाने लगता है, और नरूटो सासुके पर अटैक कर देता है, उसे जमीन पे गिरा देता है। और सासुके नरूटो से कहता है, अच्छा तो तुम इस मैटर को इस तरह सॉल्व करना चाहते हो, तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा। और सासुके अपने कर्स मार्क लेवल 2 पे चला जाता है और नरूटो पे अटैक कर देता है, और नरूटो अपने शारिंगान को एक्टिवेट करके सासुके के सारे अटैक्स को डॉज करने लगता है, क्योंकि वो सासुके को हार्म नहीं करना चाहता। और सासुके इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो चुका है, नरूटो अपने को बड़ी मुश्किल से ही बचा पा रहा है। और इसके बाद सासुके नरूटो से कहता है, नरूटो तुम्हें देख के लगता है कि तुम मेरी पावर के साथ कीप अप नहीं कर पा रहे हो, और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं अपनी पावर का 50% भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। और नरूटो सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि सासुके अपनी 50% पावर का भी यूज नहीं कर रहा है, और वो इतना ज्यादा पावरफुल है। और सासुके नरूटो से कहता है, चलो इस खेल को अभी खत्म कर देते हैं, और मैं तुम पे अब अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने वाला हूं। और सासुके नरूटो एक बहुत जोरदार पंच मारता है, जिससे कि नरूटो कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है, और वो पानी में डूबने लगता है। और नरूटो जैसे जैसे पानी गहराई में जाने लगता है वैसे, और सासुके भी स्माइल करते हुए सीधे नरूटो पे अटैक कर देता है, और सासुके और नरूटो की इंटेंस बैटल कब फ्रेंडली मैच बदल जाती है पता नहीं चलता, और दोनों इस फाइट को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। बट सासुके कुछ देर बाद रियलाइज करता है कि उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बर्बाद करने के लिए, क्योंकि अब उसे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, क्योंकि नरूटो भी अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, और नरूटो की ये पावर सासुके कर्स मार्क लेवल 2 को भी राइवल कर रही है। और सासुके नरूटो पे फिर से फुल पावर से अटैक करने लग जाता है, और नरूटो पे देखने के बाद शॉक हो जाता है कि सासुके को फिर से क्या हो गया। और नरूटो जब तक कुछ समझ पाता, सासुके ने अपने चिदोरी फुल पावर के साथ चार्ज कर लिया था, और सासुके अपने चिदोरी के साथ सीधा नरूटो पे अटैक कर देता है, और नरूटो को ज्यादा टाइम नहीं मिलता कि वो अपने राशिंगान को भी फुल पावर के साथ यूज कर सके। तो नरूटो अपने लेस एफिशिएंट राशिंगान से ही सासुके की चिदोरी को काउंटर करने का ट्राई करता है, बट नरूटो हार जाता है, और सासुके वो चिदोरी नरूटो की राइट चेस्ट के आर पार हो जाता है। और नरूटो भी अपने आप को बचाने के लिए सासुके पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सासुके के हेडबैंड पे स्कार आ जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नरूटो बेहोश हो चुका है, क्योंकि नरूटो का बहुत ज्यादा ही ब्लड लॉस हो गया है, बट ड्यू टू नाइन टेल्स चाक्रा नरूटो की इंजरी को बहुत जल्दी हील कर लेता है, बट नरूटो अभी भी बेहोश पड़ा है। और सासुके नरूटो की हालत देख के शॉक हो जाता है, और उसे कुछ भी समझ नहीं आता, और सासुके अपने मन में सोच रहा होता है कि वो ताकत के लालच में कितना अंधा हो गया है कि वो अपने लोते भाई को ही मारने की कगार पे आ गया था। बट इसके बाद सासुके को इताची को बात याद आती है, जहां पे इताची ने सासुके से कहा था कि अगर तुम मुझे हराना है तो तुम्हें मुझे और भी हिट करना होगा। और इसके बाद सासुके वहां से चला जाता है और विलेज को कंप्लीटली छोड़ देता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कोनोहा विलेज में, जहां पे पता चलता है कि सासुके को रोग निंजा डिक्लेयर कर दिया गया है, क्योंकि सासुके ने साउंड विलेज के निंजा के साथ मिलकर कोनोहा विलेज की शिनोबीज पे अटैक किया है, और नरूटो को भी जान से मारने का ट्राई किया है। और जब नरूटो कोनोहा विलेज के हॉस्पिटल में होश आता है, तब साकुरा और ककाशी सेन से नरूटो को पूरा सिनेरियो समझाते हैं। नरूटो कंप्लीटली हील हो चुका है, बट नरूटो के राइट चेस्ट पे एक स्कार आ चुका है, जो कि उसने सासुके ने दिया था। और इसके बाद नरूटो फिर से सासुके को ढूंढने के लिए निकल जाता है, बट ककाशी सेन से और जिराया सेन से नरूटो को रोक देते हैं। और जिराया सेन से नरूटो से पूछते हैं, नरूटो तुम कहीं फिर से सासुके को ढूंढने तो नहीं जा रहे हो। और नरूटो जिराया सेन से कहता है, अगर मैं जा भी रहा हूं तो आपको उससे क्या। और जिराया सेन से नरूटो से कहते हैं कि मैं अपनी नई नॉवेल सीखने के लिए एक एडवेंचर पे जा रहा हूं, जहां पर मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। इस एडवेंचर में मैं तुम्हें ढेर सारे नए jutsu सिखाऊंगा, और इस एडवेंचर में हम सासुके को भी ढूंढने का ट्राई करेंगे। नरूटो कुछ देर इसके बारे में सोचता है, और उसके बाद मान जाता है जिराया सेंसेई के साथ उनके एडवेंचर पे जाने के लिए। और इसी तरह नरूटो भी विलेज छोड़ देता है जिराया सेंसेई का साथ देने के लिए उनके एडवेंचर पे और सासुके को ढूंढने के लिए।